अगला भाव है हमारा 7 नंबर वाला, यानी कि 7th हाउस। पीडीएफ सर। 7 नंबर में हम देख सकते हैं मैरिज, डेटिंग, पार्टनर्स एंड बिजनेस, ट्रेवल्स एंड डिजायर्स, एडल्ट्री। तो 7th हाउस को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पार्टनर का है। पार्टनर दो तरह के होते हैं, एक हमारा लाइफ पार्टनर होता है, एक हमारा बिजनेस पार्टनर भी होता है। यानी ऐसे पर्सन जिनसे हम लोग, और वो भी पर्सन हम शामिल कर सकते हैं जिनसे हम हर रोज मिलते हैं, जिनसे हमारा काम चलता है। यहाँ से इस हाउस से, जैसा कि लिखा है इसमें ट्रेवल्स, तो विदेश यात्रा भी 7th हाउस से देखी जा सकती है। तो 7th हाउस में अगर हमारे अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो हमें अच्छा जीवन साथी मिलता है, नहीं, और हमें उसका लाभ हमारे वैवाहिक जीवन में मिलता है। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो अच्छा ना हो हमारे लिए, मान लीजिए कोई गर्म मिजाज वाला ग्रह बैठ गया, तो रोज वो अपनी गर्म मिजाजी आपको दिखाएगा और आपके जीवन में रोज कलह क्लेश बढ़ेंगे। आप घर में घुसेंगे या वो घर में घुसेगा और लड़ाइयां शुरू शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे पार्टनर कैसा होगा, उसकी कदकाठी कैसी होगी, उसका रूप रंग कैसा होगा, वो कैसे परिवार से बिलोंग करता होगा, ये भी हम कुछ ग्रहों से पता लगा सकते हैं। पार्टनर हमारा ये जीवन में दिखाता है कि वो हमें सुख देगा या दुख देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बुरा प्लेनेट यहाँ पर बैठा है और हमने ऐसे पर्सन से शादी कर ली तो जिंदगी भर हम दुखी ही रहें, या अच्छा ग्रह बैठा है तो जीवन भर हम अपने पार्टनर के साथ सुखपूर्ण जीवन बिताएंगे, या अपना व्यापार भी अच्छे तरीके से करेंगे। केवल इसको शादी से ही ना समझे, व्यापार से भी समझें। यहाँ ये भी देख सकते हैं कि हमारा पार्टनर बुद्धिमान होगा या नहीं, अच्छे फैसले लेता होगा या नहीं, हमारी ग्रोथ में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो ग्रोथ है, मेल पर्सन ये सोच सकते हैं कि अरे मैं तो परिवार में सब कुछ कमाता हूँ तो मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडली आपकी पत्नी से जुड़ी हो, आपके पार्टनर से जुड़ी हो, जिसका लाभ आपको मिल रहा है। तो इस ईगो में ना रहें, कुंडली को भी थोड़ा सा देखें और अपने जीवन साथी की और अपने पार्टनर की वैल्यू को समझें। आगे आता है यहाँ पर डेली इनकम। डेली इनकम भी यहाँ से बिजनेस करेंगे तो डेली इनकम भी देखी जा सकती है। हमारे बॉडी पार्ट्स में यहाँ पर जो यूरिनल पार्ट होता है वो 7th हाउस से देखा जाता है। अगर किसी, बहुत सा ऐसा होता है कि मोस्टली जो लेडीज होती हैं उनको यूरिनल पार्ट में प्रॉब्लम बहुत होती है। तो क्यों है, वो ये ग्रह दर्शाते हैं कि आपके ग्रह बैठे हैं तो आपको इन पार्ट्स में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, इसका पता हम पहले से लगा सकते हैं और अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। अगला है 8th हाउस, 8वां घर। इनहेरिटेंस, अकल्ट एंड मिस्ट्री, डेथ एंड डिफीट, एंगर एंड डाइवोर्स। इनहेरिटेंस यानी कि पैतृक संपत्ति। अब सोचिए, इस भाव में अगर आपका कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए और आप जिंदगी भर आराम से बिस्तर पर पड़े रहिए और सुख चैन का जीवन बिताते रहिए, आपको काम करने की भी जरूरत नहीं है, पुरखों का मिला होगा, पूर्वजों का, आपको कोई कमाना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और जिंदगी आपकी ऐश से बीत रही होगी, मजे से बीत रही होगी। लेकिन यहीं अगर कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो आपको यहाँ पर शुभ ना हो, मतलब एक अच्छा ग्रह बैठ जाए जो यहाँ पर आपको कहते हैं, यहाँ पर अगर बुरा ग्रह बैठ जाए तो वो आपको कुछ अच्छा दे सकता है 6 8 12 में, लेकिन अगर अच्छा ग्रह बैठ जाए तो वो आपको उतना फायदा नहीं देगा। तो यहाँ पर मान लीजिए गुरु बैठ जाए तो आप कितना भी कर लीजिए मेहनत, ठीक है, लेकिन आपको अपनी मेहनत से उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, उतना आप
अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे जितना किसी को बिना करे मिल गया। दूसरा लिखा है इसमें अकल्ट। आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कोई ना कोई योग ऐसा बन रहा होगा कि आज आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है या आपका मूड बना है। हो सकता है आपके केतु का गोचर हो रहा हो। अभी आप इस चीज को शायद समझे ना समझे, केतु ज्योतिष से बिलोंग करता है। तो जो अच्छा ज्योतिष है वो भी एट्थ हाउस से बनता है। और भी योग होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एट्थ हाउस है, लेकिन अच्छा ज्योतिष फिफ्थ हाउस भी दर्शाता है। तो केवल हम एट्थ हाउस को ही अच्छे ज्योतिष के लिए नहीं बोलेंगे। अगला है इसमें मिस्ट्री, यानी कि रहस्य। ज्योतिष क्या है? रहस्यमयी ज्ञान है ना। हम ढूंढ रहे हैं कि क्या रहस्य है हमारी कुंडली में। तो जितने भी रिसर्च वाली चीजें हैं ना, रहस्य वाली चीजें हैं, जितना भी कह सकते हैं कि लोग रिसर्च करते हैं, या हमारे अंदर ऐसे रहस्य, ऐसे रहस्य को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुप्त, है ना। तो जितने भी गुप्त रोग हैं जिनका हमें नहीं पता चलता हमारे अंदर हो रहे हैं, और गुप्त ज्ञान है जिसका हमें पता लगाना पड़ता है एक रिसर्च के थ्रू। इजीली नहीं पता चलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। हमारी मृत्यु कब होगी? सबसे बड़ा तो रहस्य यही है कि मृत्यु, कौन जानता है मृत्यु के बारे में? मृत्यु के आगे जाकर किसी ने बताया है क्या कि मृत्यु में क्या रहस्य है? नहीं, वो एक रहस्य है। तो मृत्यु से हम इस रहस्य को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर है एंगर एंड डाइवोर्स, गुस्सा। और एक चीज और इसमें नहीं शो हुई है, यहाँ पर है हमारा इन लॉज। जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें इन लॉज मिलते हैं, हमारा ससुराल मिलता है। तो हमारा ससुराल कैसा होगा? जब हम अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं ना, तो ये भी देख लीजिए कि शादी के अलावा कि उसका ससुराल कैसा होगा। उसकी ससुराल में क्लेश तो नहीं होगा, लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम अपनी बेटी का जीवन बचा सकते हैं। और बेटे के लिए भी है, लेकिन बेटी का ज्यादा इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम, सर आपने पीडीएफ हटा दी है। जी बोलिए। साथ में यहाँ पर हम एक और शो कर सकते हैं बॉडी पार्ट को, कह सकते हैं एनल पार्ट। एनल पार्ट में जैसे बहुत से लोग होते हैं ना जिनको क्या बोलते हैं, पाइल्स होती है, पाइल्स की बीमारी होती है, या कोई अदर प्रॉब्लम होती है एनल पार्ट में, वो सब हम यहीं से देख सकते हैं। ओके सर।